हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ओवरऑल एनसीईआरटी फर्स्ट एंड सेकंड में जितने भी क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड आएंगे बायोलॉजी में उन सब का एनालिसिस हम सिंगल वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल में देखो पहला जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन दी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड निकालने हैं तो क्या करेंगे, जितने भी अमीनो एसिड दिए होंगे उसमें से एक हम कम कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1 हो जाएगा। इंसुलिन आर मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड, 51 अमीनो एसिड होते हैं। द पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द इंसुलिन, तो क्या करेंगे 51 - 1 कर देंगे तो टोटल 50 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन पॉलीसेकेराइड, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड -1। ए पॉलीसेकेराइड कंटेन्स 300 ग्लूकोज यूनिट, द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट इन दी पॉलीसेकेराइड चेन, तो क्या करेंगे 300 -1 तो 299 आ जाएगा। पॉलीसेकेराइड कंटेन 300 ग्लूकोज यूनिट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना आ जाएगा 299। टोटल नंबर ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन दी डीएनए, तो न्यूक्लियोटाइड -1 कर देंगे तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ जाएगा। ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सैंपल कंटेन 400 न्यूक्लियोटाइड, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे तो 400 -1 तो 399 आ जाएगा। Km वैल्यू जो होती है वो Vmax/2 के, हमने क्या बताया था Vmax/2 मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी पर जहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगा उसको क्या बोल देंगे हम Km वैल्यू। क्लियर, तो Km वैल्यू बराबर Vmax/2। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर, उसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ 64 सेल्स हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, तो कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे, तो जितनी भी सेल होंगी उसमें से एक हम कम कर देंगे, तो जैसे 64 है तो 64 -1 तो 63 माइटोटिक डिवीजन आ जाएगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 64 सेल हाउ मैनी टाइम्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, तो देखो यहाँ पे कितने टाइम्स साइकिल चलेगी, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6 हो जाएगा, तो 64 दिया है ना, तो 2 की पावर n बराबर 64 रखेंगे तो n बराबर कितना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे n बराबर 6 टाइम माइटोटिक डिवीजन चलेगा। अब यहाँ पे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में जो लिखा है रिस्पायरेटरी क्वोशेंट, तो रिस्पायरेटरी क्वोशेंट का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2, ऊपर CO2 होता है, नीचे वॉल्यूम ऑफ O2, CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, तो इवॉल्व और कंज्यूम ये भी देखे रहना। प्रोटीन के लिए कितना लिखा है 0.9 और कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है। क्लियर। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखो दो इक्वेशन लिखी हैं, L बराबर L0 + RT। एरिथमेटिक ग्रोथ के लिए L0 क्या है, लेंथ एट 0 टाइम, R क्या है इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, ग्रोथ रेट को डिस्क्राइब करता है, LT लेंथ एट टाइम T पे। एक्सपोनेंशियल के लिए क्या है, W बराबर W0 e की पावर RT। W1 क्या फाइनल साइज है, W0 जो है इनिशियल साइज एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, R क्या है ग्रोथ रेट, E जो है बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिदम। अब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है, जहाँ पे लीफ टाइप का स्ट्रक्चर बना है तो फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज पर टाइम। रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है, फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज अपॉन इनिशियल साइज इनटू टाइम। क्लियर, इनिशियल साइज इनटू टाइम लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखो टोटल लंग कैपेसिटी RV + VC मतलब IRV + ERV + TV + RV, ये TLC को डिस्क्राइब कर रहा है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, TV + ERV + IRV। IC क्या होती है, TV + IRV, EC TV + ERV। FRC जो होता है ERV + RV होता है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में देखो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, बेसिकली 50-40, 50 एंड 40 ये लीटर में होता है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है हार्ट बीट से तो क्या आ जाता है कार्डियक आउटपुट ml में। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट, इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन पूछ रहा है सीड के फार्मेशन के लिए, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ सीड प्लस नंबर ऑफ सीड अपॉन 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, तो टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन के लिए क्या फार्मूला होगा, जितने भी पॉलन ग्रेन होंगे या माइक्रोस्पोर उसको अपॉन 4 कर देंगे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन मदर सेल और MMC, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल कैलकुलेटेड, देन नंबर ऑफ माइक्रो स्पोर और पॉलन ग्रेन अपॉन
4 कर दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो क्या निकालेंगे हम, मियोटिक डिवीजन बराबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक, वही उसको मियोटिक डिवीजन को डिस्क्राइब करेगा। इफ़ वी कैलकुलेट मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी को कैलकुलेट करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो क्या करेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक के। क्लियर। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना है, अगर हमें कितने डे पर ओव्यूलेशन होगा, तो जितने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसमें से 14 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर होता है, तो हो जाएगा हमारा डे ऑफ ओव्यूलेशन कि उस दिन ओव्यूलेशन होगा। इन द ह्यूमन नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, तो क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ स्पर्म अपॉन 4, तो ये मियोटिक डिवीजन को बता देगा। इन ह्यूमन द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, तो टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ ओवम के, जितने ओवम होंगे उतने ही मियोटिक डिवीजन हो जाएंगे। इन ह्यूमन द टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन कितने होंगे, तो देखो टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ जाइगोट प्लस 1/4 इंटू टोटल नंबर ऑफ जाइगोट, तो ये नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन को डिस्क्राइब कर देगा। इन ह्यूमन द टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो इसके लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ स्पर्म होगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर कैलकुलेटेड देन टोटल नंबर ऑफ स्पर्म अपॉन 2, अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को कैलकुलेट करना है तो जितने नंबर स्पर्म के हैं उसको बाई 2 कर देंगे। इन ह्यूमन टोटल नंबर ऑफ oogonia आर प्राइमरी oocyte आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, तो क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ oogonia आर प्राइमरी oocyte बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ ओवम, जितने ओवम होंगे उतनी ही नंबर ऑफ oogonia और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएगा। इफ सेकेंडरी oocyte आर कैलकुलेटेड देन टोटल नंबर ऑफ ओवम, अगर सेकेंडरी oocyte कैलकुलेट करेंगे तो जितने नंबर ऑफ ओवम होगा वही उसके सेकेंडरी oocyte में हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में देखो, फिनोटाइप को तो 2 की पावर n, जीनोटाइप 3 की पावर n, और गैमेट कैलकुलेट करना है तो 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ जाइगोट और प्रोजेनी तो 4 की पावर n से कैलकुलेट करेंगे। n क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब टी लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो n बराबर 1, यहाँ पे हेट्रोजाइगस 2 हो जाएंगे, यहाँ पे देखो हेट्रोजाइगस 3 हो जाएंगे, यहाँ पे ये तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, तो नंबर n बराबर 2 हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्लास में क्या होता है, n बराबर 1, तो गैमेट कितने होंगे 2 की पावर n, जीनोटाइप 3 की पावर n, फिनोटाइप 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ जाइगोट और प्रोजेनी तो 4 की पावर n, तो 4 हो जाएगा। डाई हाइब्रिड क्लास की बात कर ले रहे हैं तो n बराबर 2 होता है। क्लियर, तो यहाँ पे वैसे ही करना है 2 की पावर 2, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्लास में n बराबर 2 है, जीनोटाइप 3 की पावर 2, फिनोटाइप 2 की पावर 2, और नंबर ऑफ जाइगोट और प्रोजेनी तो 4 की पावर 2। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 को, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा नंबर ऑफ जाइगोट और प्रोजेनी। ट्राई हाइब्रिड क्लास में ऐसे ही 3 कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फॉर द गिवन नंबर ऑफ एलील टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप, तो n/2 और n+n हो जाएगा। n यहाँ पे नंबर ऑफ एलील को डिस्क्राइब कर रहा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देख लेते हैं, फॉर द गिवन सिंपल ऑफ द DNA कैलकुलेटेड फॉर द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। एग्जांपल जैसे अगर लेंथ दी है DNA की इतनी, ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, तो क्या करेंगे हम, जितनी लेंथ होगी उसके अपान हम 3.4 एंगस्ट्रॉम कर देंगे। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम जो होती है 2 बेस के बीच की डिस्टेंस होती है, इसलिए उसे डिवाइड कर देंगे, तो ओवरऑल ये उसकी यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, ये टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर अगर गिवन है तो लेंथ अगर पूछ रहा है तो जितने बेस पेयर होंगे ना उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट सेम ही है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की अगर हम बात कर रहे हैं तो p² + q² + 2pq = 1 और p + q = 1 होता है। p जो होता है डोमिनेंट, q रेसेसिव, और p² जो होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, q² जो होता है होमोजाइगस रेसेसिव, 2pq जो होता है हेट्रोजाइगस को डिस्क्राइब करता है। क्लियर, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, टोटल नंबर ऑफ DNA कॉपीड फॉर्म्ड इन दी PCR, तो 2 की पावर n फार्मूला होता है
सॉरी 2 की पावर n। यहाँ पे n जो होता है नंबर ऑफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी लिखा है 30 साइकिल के बाद जो होता है तो 2 की पावर 30 कर देंगे तो 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगे। यहाँ पे ये नीट एग्जाम 2025 में पूछा भी था। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1 पे, तो n+t+1 बराबर nt+, ये बढ़ाती है ग्रोथ को, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। क्लियर। तो b जो नेटिलिटी है, i एमिग्रेशन, और e जो है इमिग्रेशन, d है मोर्टेलिटी, n पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t पे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है dn ओवर dt अपन बराबर rn होता है। dn ओवर dt बराबर r क्या है यहाँ पे b माइनस डी, तो b माइनस डी और n हो जाएगा। r जो है इंट्रिंसिक रेट होता है, क्लियर। b बर्थ रेट पर कैपिटा, d डेथ रेट पर कैपिटा होता है। नेक्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है dn ओवर dt बराबर rn ब्रैकेट k माइनस n बाई के। ये k माइनस n बाई के जो होता है वो रजिस्टेंस शो करता है, k जो होती है कैरिंग कैपेसिटी शो करती है। और इकोसिस्टम में देखो NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेटरी लॉस के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर। R क्या है रिस्पायरेटरी लॉस, NPP जो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP होता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कभी भी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा नहीं हो सकती, ना तो ज़्यादा हो सकती है ना तो इक्वल हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट ने दिया था। s बराबर CA की पावर z होता है। लॉगरिदमिक इक्वेशन क्या होती है, देखो s बराबर CA की पावर z, ये वाला ग्राफ हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन होगा लॉगरिदमिक वाले, log s बराबर log c प्लस z log a। s क्या है यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस, a एरिया को डिस्क्राइब कर रहा है, z जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन, क्लियर, रिग्रेशन कॉफिशिएंट को, और c जो है y इंटरसेप्ट को। y एक्सेस पे स्पीसीज रिचनेस और x एक्सिस पे एरिया को डिस्क्राइब किया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने 11th एंड 12th में क्वेश्चन बेस्ड जितने भी फार्मूले थे उनका डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और किसी भी लाइन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।